क्या 3 साल का जो प्रैक्टिस रूल है वो क्या हटने वाला है? क्या जुडिशरी फिर से अब फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए ओपन हो रही है? काफी जगह डिस्कशन चल रहे हैं, बहुत लोगों के डाउट्स हैं। ये वीडियो के एंड होने तक आप ये समझ जाओगे कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल हटने वाला है या नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2025 से। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन के केस में। कोर्ट ने बोला फ्रेश लॉ ग्रेजुएट अब जज नहीं बन सकते डायरेक्टली, मिनिमम 3 साल की प्रैक्टिस अब कंपल्सरी होगी। ये डिसीजन बहुत बड़ा था क्योंकि इसने 2002 के सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया, जिसमें फ्रेश लॉ ग्रेजुएट डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते थे जुडिशरी के एग्जाम्स को लेकर। कोर्ट का रीजनिंग सिंपल था कि कोई भी डायरेक्टली बुक पढ़ के जज नहीं बन सकता, रियल कोर्ट रूम एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। इसके लिए जो है सीनियर एडवोकेट सजेशन ली गई। काफी सारे ऐसे एलिगेशंस लगते आए जजेस के ऊपर कि ये इनकम्पेटेबल है जज बनने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि ये कोर्ट ने रूल रैंडमली नहीं बनाया है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज थी। पहला, स्टूडेंट की थ्योरी तो बहुत अच्छी थी लेकिन उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी जीरो थी, बहुत वीक थे। दूसरा, कोर्ट के प्रोसीजर का कोई भी नॉलेज नहीं है, कभी कोई इंटर्नशिप नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी वो जज बन जा रहे हैं पढ़ पढ़ के। तीसरा, रियल आर्गुमेंट पे कोई मैटर ही नहीं करता, पूरी तरीके से एक्सपीरियंस जीरो थी, फिर वो क्यों डायरेक्टली जज बन जाए, ऐसा ये रूल्स था। सोचो अगर जज कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं पता, प्रोसीजर नहीं पता, फिर वो कैसे जज बन सकता है, कैसे वो जस्टिस दे सकता है। इसलिए कोर्ट ने बोला पहले लिटिगेशन करो फिर बेंच पे बैठो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। जजमेंट के बाद स्टूडेंट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कुछ ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने कोर्ट में पिटीशन रिव्यू के लिए डाल दिया। डिमांड क्या था? डिमांड इतना था कि ये रूल को हटाओ या फिर रिलैक्सेशन और प्रोवाइड करो, इसको 3 से 1 साल कर दिया जाए या फिर 6 महीने के लिए कर दिया जाए। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, इसको सुना, बच्चों की बातें सुनी, उन लोगों के रिव्यू लिए। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो गई। लोगों ने ये एज्यूम कर लिया, बच्चों ने ये एज्यूम कर लिया कि हाँ ठीक है, अगर रिव्यू चले यानी कि ये हट जाएगा। बट कुछ यहाँ पे सिस्टम है, कुछ यहाँ पे अप्रोच है जो समझने लायक है। कोर्ट रिव्यू का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए रखा है, हटाने के लिए नहीं रखा है। हियरिंग के दौरान कुछ कंसर्न सामने आए कोर्ट के सामने। पहला, वुमेन कैंडिडेट को डिफिकल्टी हो सकती है। दूसरा, एंट्री बैरियर्स काफी इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन समझो, कोर्ट हर एक केस में क्वेश्चन रेज करता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अब रिमूव कर देगा या फिर उसको अपने जजमेंट को ही बदल देगा। समझो बात को। अब आता है सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि ये क्यों नहीं हटने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में मार्च और फरवरी में ये बातें सुनी और ये रिव्यू पिटीशन को ध्यान से समझा और सुना। तो उसने क्या किया कि कुछ हाई कोर्ट्स और लॉ कॉलेजेस से ये रिकमेंडेशन मांगी कि क्या ये रूल हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। अब रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इसको लीगली सही माना कि हाँ ये 3 साल का प्रैक्टिस रूल होना चाहिए। कुछ एनएलयूज ने, जो कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों ने ये कहा कि ठीक है ये रूल होना चाहिए, बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो जज या फिर बेंच बैठने लायक नहीं हो सकते हैं। तो मेजॉरिटी यही है कि हाँ ये जो चीजें हैं वो नहीं हटनी चाहिए। अब ये समझो कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट सुप्रीम होता है, सबसे बड़ी जुडिशरी या फिर जस्टिस की लाइन होती है। बट अगर वो इस चीज को रिकमेंड नहीं कर रहे हैं या फिर वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल हटना चाहिए, तो यानी ये क्लियर मैसेज जाता है कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल हाई कोर्ट्स और यूनिवर्सिटी भी चाहती है रहे। तो अब क्या ये हटा देना चाहिए या फिर रखेगा सुप्रीम कोर्ट? तो यहां समझने वाली बात ये कि अभी भी इस पे पॉसिबिलिटी इतनी है कि 90 और 10 का रेशियो चल रहा है 100 में, यानी ये 90% की उम्मीद है कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल रहेगा, ये नहीं हटने वाला। 10% इस चीज की उम्मीद है कि ये हटने वाला है, बट 90% ज्यादा है, तो यानी ये मेजॉरिटी ज्यादा है। अब मैं कुछ एविडेंस आपके सामने रख रहा हूं। अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यानी बीसीआई ने अपने पूरे सिलेबस को चेंज किया, एआईबी का पूरा सिस्टम चेंज किया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बहुत सारे उनके चेयरमैन ने ये ऐसे वर्ड्स इंप्रूव किए हैं और बहुत सारे लेक्चरर्स में ये चीजें रखी गई हैं कि अब चीजों को इम्प्रूव करने का समय आ चुका है। तो ये समझ में आ रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी जो है अपने सिस्टम को सुधार रहा है, तो क्यों नहीं हो सकता है कि जुडिशरी भी इम्प्रूव कर रहे। तो अब ये समझो कि क्या कोई सिस्टम अपने आप को कमजोर करेगा या फिर वो अपने आप को मजबूत करेगा। जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश किया है, हमारे जो है बीएनएसएस और बीएनएस अपने पूरे जो क्रिमिनल लॉ थे वो सारे अमेंड करके नए ले आ दिए गए हैं। तो यानी सिस्टम ये तो क्लियर मैसेज दे रहा है कि ये चीजें अब स्ट्रिक्ट ली जा रही हैं, लॉ को सीरियसली लोग ले रहे हैं, लॉ की जो वैल्यूज हैं वो सबको सिस्टम में ले आ जा रही है, एथिक्स पे ध्यान दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहते हैं कि ये 3 साल का प्रैक्टिस रूल नहीं हटने वाला है, जुडिशरी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। अभी 5 अप्रैल की शाम की न्यूज है कि जस्टिस पीवी नागरत्ना
जिसने ये बोला एक प्राइवेट इवेंट्स में, जो कि मैं आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं। उनका ये कहना है कि जो 3 साल का प्रैक्टिस रूल है वो वुमेन्स को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। यानी ये समझ में आता है कि 3 साल के फेवर में वो जस्टिस भी है, जो कि आने वाले समय में हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाली है। तो ये उनका भी एक क्लियर मैसेज है कि अब 3 साल का प्रैक्टिस रूल नहीं हटने वाला है, वो बहुत जरूरी है सिस्टम के लिए। तो आंसर क्लियर है कि ये 3 साल का प्रैक्टिस रूल नहीं कम होने वाला है। हाँ, कुछ रिलैक्सेशन दे दी जाए तो बात अलग है, बट ये आप समझो कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल नहीं हटने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये समझो कि ये 3 साल की जो प्रैक्टिस रूल है वो आ चुका है। अब आपको उसी पे वर्क करना है, उसी को समझ के आगे अपने काम, अपने फ्यूचर को लेकर ध्यान रखना है। अपने आप को मेंटेन करो, अपने आप को जो है एक्सपोजर करो, अपने आप को नेटवर्किंग में इंप्रूव करो। ये चीजें अब आप 3 साल में करो। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखो, र्यूमर पे कैरियर अपना मत सेट करो, रियलिटी एक्सेप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग वर्क करो और अपने आप को प्रिपेयर करो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स अपने रियलिटी को समझ लेते हैं वही जो है आगे प्रोसीड कर जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं चीजों को शेयर किया हूं। बाकी क्या होता है फ्यूचर में देखा जाएगा, बट अभी ये समझो कि 3 साल का प्रैक्टिस रूल नहीं खत्म होने वाला है।